गुड इवनिंग आई स्टूडेंट। टुडे माय टॉपिक एप्टीट्यूड सेंटेंस। तो पहले सबसे प्रथम हम आपको एप्टीट्यूड सेंटेंस किसे कहते हैं उसका डिफिनेशन बता दें। व्हिच सेंटेंस डिनोट्स कर्स और ब्लेस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड सेंटेंस। यानी जिन वाक्यों के द्वारा वरदान दिया जाता अथवा अभिशाप दिया जाता उसे हम एप्टीट्यूड सेंटेंस कहते हैं। तो आज हम एप्टीट्यूड सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की रूल्स बताएंगे और उसका एग्जांपल भी देने जा रहे हैं। तो आप इफ रिपोर्टेड स्पीच शो डिनोट प्रेयर विश देन वी यूज मी इन बिगिनिंग इन रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच में का वाक्य शब्द हम में से प्रारंभ करते हैं और वाक्य में एक्सक्लेमेशन का मार्क भी होता है। अब एप्टीट्यूड सेंटेंस इसके रूल्स बताने जा रहे हैं। डायरेक्ट नरेशन चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन आर स्पीच रूल्स। रूल्स क्या है? पहला रूल्स हमने दिया है रिपोर्टिंग वर्ब शेड चेंज इनटू विश्ड। क्या रिपोर्टिंग वर्ब शेड चेंज इनटू विश्ड कर्स्ड प्रेयर्ड अकॉर्डिंग सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब शेड को हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार भाव के अनुसार हम विश्ड में बदलते हैं, कर्स में बदलते हैं, प्रेयर में बदल सकते हैं। दूसरा रूल हमारा कह रहा है एप्टीट्यूड सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। अर्थात एप्टीट्यूड सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में सिंपल स्टेटमेंट में बदल देते हैं। और तीसरा कह रहा रिमूव इंटरजेक्शन मार्क, जो विस्मय बोधक मार्क होता है उसको हम हटा देते हैं एंड यूज कनेक्टिव वर्ड दैट। और कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते, कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है एज। डायरेक्ट में हम दे रहे हैं ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा मे यू लिव लॉन्ग। तो यहां इस प्रदर्शित कर रहा, इसका मतलब या आप उसकी इच्छा है या आपके लिए प्रार्थना कर रहा कि तुम दीर्घायु हो। तो इनडायरेक्ट है ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। क्योंकि शेष नियम जो हमारे नाउन और प्रोनाउन और काल पूर्वोत बदलते रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। और दूसरा है, दूसरा सेंटेंस हमने दिया है द मंक सेड मे यू गो टू हेल्प। अब यहां रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा हमें शोर हो रहा है कि वह हमें श्राप दे रहा है। साधु उन लोगों को सब श्राप दे रहा है। अब इनडायरेक्ट में द मंक कर्स्ड दैट दे माइट गो टू हेल। अब देखिए आप यहां विस्मय में होंगे कि दे आ गया, तो दे का संबोधन यहां हम नॉमिनेटिव केस से ले रहे हैं। नॉमिनेटिव केस से ले, इसलिए हम यहां मंक, क्योंकि एक आदमी को तो श्राप व्यक्तिगत नहीं दे रहा, यू को, उसमें बहुत से लोग आ रहे हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल हमारा है ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। अब यहां आशीर्वाद के स्वरूप हमें दर्शाया जा रहा है। रिपोर्टेड स्पीच हमारा शो कर रहा है कि आशीर्वाद मिल रहा है। तो इनडायरेक्ट में ही प्रेयर्ड, उसने प्रार्थना किया। अब यहां देखिए मी भी हट जाएगा दैट गॉड माइट हेल्प मी। यदि गॉड शब्द लिखा जाता तो कहीं पर भी लिखा जाएगा तो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता। जो ईश्वर अल्लाह के लिए लिखा जाएगा तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। और चौथा एग्जांपल हमारा है सुनील सेड गुड मॉर्निंग कामा माई फ्रेंड। इन्वर्टेड कामा हमने, और इसके बाद इनडायरेक्ट बना दिया इसका सुनील विश्ड हिज फ्रेंड
गुड मॉर्निंग। इसमें देखिए किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं हुआ है। अभी इसका भी रूल हम आपको बता रहे हैं, नीचे नोट लगा रहे हैं। फिर पांचवा सेंटेंस हमने दिया, आनंद सेड कामा इन्वर्टेड गुड नाइट कामा रवि एक्सक्लेमेशन मार्क, वी विल मीट अगेन टुमारो इन्वर्टेड कामा बंद हो गया। आनंद विश्ड आर बेड गुड नाइट रवि एंड सेड और कहा दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे दैट इज साल। अब 5 एग्जाम्पल्स हमारे हैं। 6 हो गया, ही सेड गुड बाई कामा माई फ्रेंड्स। अब इसका होगा इनडायरेक्ट में, ही बेड गुड बाई टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्रों को अलविदा के लिए कह दिया। अब यहां देखिए नोट हमने, इफ इन रिपोर्टेड स्पीच करा, इफ इन रिपोर्टेड स्पीच हैज कम गुड बाई गुड नाइट, देन द रिपोर्टिंग वर्ब should change into बेड। और फिर आगे देखिए, इफ गुड मॉर्निंग, इफ रिपोर्टेड स्पीच सो इन गुड मॉर्निंग आर यूज्ड इन, देन should change into विस्ड। तब हम उनको गुड मॉर्निंग शब्द आता तो उनको विस्ड में बदल देते हैं। एंड नो यूज एनी कंजक्शन एज जैसे एबव जो दिया गया एग्जाम्पल हमारा दिया गया 5 and 6 सेंटेंस, 5 and 6 सेंटेंसेस। एक पांचवा और छठवां सेंटेंस हम इसी आधार पर दिए हैं। पांचवा और चौथा और पांचवा और छठवां 3 सेंटेंस इसी आधार पे हमने दिया। 3 उस पर दिया, 3 इस पर दिया। इस तरह से आज आपका नरेशन का पूरा भाग समाप्त हो गया, जिसने जितने भी प्रकार के थे, यानी 5 प्रकार के टेंस के, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, सब हमने समाप्त कर दिया। और अब हम अगले टॉपिक पे आपको मिलेंगे, द वर्ब वॉयस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको ग्रामेटिकल रूप सही जानकारियां मिलती रहें। और हम इसलिए ज्यादा उत्तेजित हैं, तेजी के साथ स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि परीक्षाएं हाई स्कूल इंटर की एकदम पास में है, आपके पास कोई समय नहीं बचा शेष। थैंक यू, धन्यवाद।